हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो साथियों, हमारी पॉलीगन की क्लासेस चल रही थी। हमने अपनी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुकी हैं, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। आज हमारी लास्ट क्लास है पॉलीगन की। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीगन में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आपको स्टार्स के क्वेश्चन आएंगे। आपसे कहेगा सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार, यानी कि तारों के बाह्य कोणों का योग। इस तरह से आपको दिया होगा कि सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार्स आपसे पूछा होगा, तो इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है n-4 इंटू 180 इंटू 180, जहाँ पर n होता है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स। आपसे क्वेश्चन में आएगा सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार। तो स्टार में जब भी सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है n-4 इंटू 180, यहाँ पर n होगा नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। अब स्टार्स के क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे कह देगा आपसे पेंटागन में स्टार्स हैं, उसमें बताइए हेक्सागन स्टार है या कोई भी स्टार है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फॉर्मूले नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस। देखिए साथियों, हमें इस तरह के डायग्राम भी बने जा सकते हैं और लैंग्वेज फॉर्म में भी आ सकता है। तो पहले हम करेंगे डायग्राम की कंप्लीट। हमसे इन क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार, यानी तारों के बाह्य कोणों का योग बताइए। तो जब भी आपसे डायग्राम फॉर्म में दिया हो तो देखिए, जो स्टार्स के कॉर्नर हैं यानी आउटर एंगल, देखिए इसको एक एंगल ए हो गया, एक एंगल ए, इनको नाम दे देना एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, या आपको ये लिखे हुए मिलेंगे। तो इसमें कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5, जितने एंगल होते हैं उतनी साइड होती है। यानी कि सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार क्या होता है, इनका सम यानी योग। सम आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n-4 इंटू 180, n-4 इंटू 180, जिसमें n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो जितने एंगल बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ साइड होंगे। देखिए यहाँ पे कितने एंगल कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 5। तो यहाँ पर पुट कर देंगे 5-4 इंटू में 180, इसमें से -5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और 180 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि सम ऑफ जितने भी जिस स्टार में 5 साइड होंगी उनके आउटर एंगल का यानी बाह्य कोण का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब सेम ऐसे ही देखिए, एक एंगल ये हो गया, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एंगल और ये सिक्स्थ एंगल। इसमें हो गए 6 एंगल, जिनको हमने नाम दे दिया ABCD। अब आपसे इसमें पूछा है कि इस स्टार के बाह्य कोणों का योग बताइए, यानी आउटर सम ऑफ द एंगल ऑफ स्टार। तो देखिए, जब भी आपसे योग पूछे तो स्टार का आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है n-4 मल्टीप्लाई में 180। अब n होता है भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड। तो किसी भी स्टार में जितने एंगल बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ साइड आएंगी। तो यहाँ पर कितने एंगल हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6। तो 6-4 इंटू 180, n की जगह क्या पुट कर देंगे, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 मल्टीप्लाई में 180। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि जिसके 6 एंगल होंगे, जिस स्टार में 6 एंगल होंगे उसके आउटर एंगल का सम कितना होगा, 360। यानी जिस स्टार में 6 कोण बनेंगे तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री। अब देखिए सेम ये क्वेश्चन है, देखिए आपको एंगल देख लेने, एंगल कितने, 1, उनको नाम दे देना है B C, ये एंगल D
ये एंगल 4E, ये एंगल 5F, ये एंगल G, ये एंगल H। अब हमसे पूछा है कि इसके सभी कोणों के बाह्य स्टार के बाह्य कोणों का योग बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि एंगल A एक कोण, एंगल B दूसरा कोण, एंगल C तीसरा, एंगल D फोर्थ वाला, एंगल E फिफ्थ वाला, एंगल F सिक्स्थ वाला एंगल है, प्लस G और प्लस H, यानी इन कोणों का योग पूछा, यानी कि इन एंगल का सम पूछा। जब भी आपसे सम पूछता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, n-4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, यानी 180 अंश। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड आपको कहाँ से पता करनी है, जो भी एंगल है, जितने एंगल होंगे उतनी नंबर ऑफ साइड होंगी। तो इसमें कितने एंगल हैं, 8 एंगल हैं। तो n की वैल्यू हो गई 8, यानी 8 - 4 मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, 8 में से 4 कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 4 मल्टीप्लाई में 180। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री, यानी 720 डिग्री। यानी कि इस स्टार के आउटर एंगल का सम कितना आ रहा है, 720 डिग्री। आया आप सभी के समझ। जब भी आपको स्टार गिवन हो तो स्टार में आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। स्टार में आपसे यही पूछेगा कि सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार, तो उसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है n-4 इंटू 180 डिग्री। तो इस तरह से अगर डायग्राम बने हुए हैं तो आपको ये देख लेना है कि इसमें कितने एंगल जो आउटर पे होते हैं वो होते हैं एंगल, यानी कोण। यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, तो कितने एंगल बन रहे हैं, इसमें एंगल बन रहे थे 5, 1 2 3 4 5 एंगल है। जितने एंगल होंगे उतनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, यानी n की वैल्यू उतनी हो जाती है जितना एंगल्स होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n-4 इंटू 180। अब यहाँ पे n कितना है, एंगल कितने हैं 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5 को पुट कर दिया, 5 में से 4 जाएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री में, तो 180 डिग्री। यानी कि अगर जिस स्टार में 5 एंगल होते हैं उसके एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और किसी भी स्टार में अगर 6 एंगल हैं तो उसके एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। और किसी भी स्टार में अगर 8 एंगल हैं तो उसके एंगल का सम होता है 720 डिग्री। आया आप सभी के समझ में। 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। एक तरह के क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपसे एंगल पूछेगा, दूसरे सेकंड आपको एंगल गिवन होगा, आपसे साइड पूछ सकता है। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है सप्तभुज में तारों के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। इस तरह से आपको लैंग्वेज फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी क्वेश्चन में बोला है इन हेप्टागन द सम ऑफ एंगल आउटर एंगल ऑफ स्टार, यानी हेप्टागन कितना, इसे बोलते हैं हेप्टागन। देखिए सप्तभुज यानी हेप्टागन में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, तो 7 साइड्स होती हैं। यह आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। तो जब भी आपसे एंगल का योग पूछे, बाह्य एंगल का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n-4 मल्टीप्लाई में 180। तो ये हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें बोला गया सप्तभुज, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 7, यहाँ पे पुट कर देंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 7 - 4 मल्टीप्लाई में 180। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 180। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से तो कितना हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 डिग्री। यानी कि सप्तभुज में तारों के बाह्य कोणों का योग कितना होगा 540 डिग्री। सेम क्वेश्चन ऐसे दिया, त्रिभुज में तारों के बाह्य कोणों का योग क्या होगा, यानी कि द सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। यानी कि ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 3। सबसे पहले आपको पता करना है नंबर ऑफ साइड्स। अब इसमें एंगल का फॉर्मूला होता है, अगर एंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टार के केस में, तो स्टार के केस में एंगल का फॉर्मूला होता है n - 4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री।
यहाँ पर ट्रायंगल बोला गया है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए यहाँ पर हो गया 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 180। अब यहाँ पर आ गया माइनस का 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और ये आंसर हो गया गलत। यानी कि आपको यहाँ से ये देखना है कि ट्रायंगल में, यानी कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कभी भी स्टार्स बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसका आंसर नेगेटिव में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट। आया आप सभी के समझ में। ये साथियों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि तारों के बाह्य कोण का योग 1440 डिग्री है। इस बार आपको क्या दिया है, बाह्य कोणों का योग दिया है, यानी कि सम ऑफ आउटर एंगल ऑफ स्टार इज 1440। तो हमसे पूछा है तो भुजाओं की संख्या क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड। यानी कि आपसे इस बार एंगल दिया है और नंबर ऑफ साइड पूछे। इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड दी थी और एंगल हमें फाइंड करना था। तो कभी कभी अपोजिट भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि बाह्य कोणों का योग, यानी किसी भी स्टार में आउटर एंगल का सम के फॉर्मूला क्या होता है, n-4 मल्टीप्लाई 180। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। इस बार हमें जो एंगल का सम दिया है वो 1440 दिया है। ये हो गया n-4 मल्टीप्लाई में 180। देखो 180 को ले आएंगे डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1440 डिवाइड में 180 डिग्री इक्वल में n-4। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 8 से इसको 144 को 18 से कैंसिल करेंगे तो 24 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n-4, 4 को हम इधर ले आएंगे तो n इजिकल टू लिखेंगे 24 प्लस 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी होगी 28। यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे इसमें 28। ये हो गया हमारा आंसर। तो आपसे एंगल देके नंबर ऑफ साइड्स पूछ सकता है, नंबर ऑफ साइड्स देके एंगल पूछ सकता है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। देखिए साथियों हमें क्वेश्चन दिया है तारों के बाह्य कोण का योग 3600 डिग्री है, यानी कि द आउटर एंगल सम ऑफ स्टार इज 3600 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अभी अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, जब भी आपसे नंबर ऑफ साइड पूछी हो और आपको एंगल का आउटर एंगल का सम दिया हो स्टार में, तो स्टार में आउटर एंगल के सम का फॉर्मूला होता है n-4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, जिसमें योग कितना दिया है 3600 इक्वल में n-4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। ठीक है 180 को ले आएंगे इसके डिवाइड में, तो 3600 अपॉन 180 इक्वल में n-4। ठीक है एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 से 36 को कैंसिल करेंगे 2 बार यानी 20 इजकल टू बचेगा आपका n-4। n को इधर ले आएंगे, मतलब 4 को इधर लाएंगे तो n इजकल टू हो जाएगा हमारा 20 प्लस 4। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स आएंगी 24। तो आया आप सभी के समझ में। यहाँ पर हमें एंगल का सम्स गिवन था और हमसे नंबर ऑफ साइड्स पूछी थी। तो एंगल के सम का ये फॉर्मूला होता है स्टार में आउटर एंगल के सम का n-4 इंटू 180। आउटर एंगल का सम आपको दिया है 3600 n-4 इंटू 180। 180 को ले आए डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 18 से ऐसे कैंसिल करेंगे 20 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा हमारा n-4। 4 को इधर ले आएंगे तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24। आया आप सभी के समझ में।
देखिए साथियों, हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन में, यदि किसी बहुभुज के बाह्य कोण n-1 और n+2 के बीच अंतर 6 डिग्री है तो n का मान बताइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंगल एक्सटीरियर एंगल n-1 एंड n+1 ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 6 डिग्री। यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन है और उसके एक्सटीरियर एंगल दिए हैं आपको, एक दिया है आपको n-1, एक दिया है n+2 और उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है 6 डिग्री। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण निकालने हैं आपको जिसमें नंबर ऑफ साइड दी रखे हो, तो बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री डिवाइड में n। यानी 360 को अगर भुजा n से डिवाइड कर देते हैं तो उसका बाह्य कोण आ जाता है। हमें यहाँ पर दिया है कि बाह्य कोणों का अंतर यानी E1 माइनस E2 वो आपको दिया है 6 डिग्री। E1 क्या है, देखिए ये फर्स्ट कोण है और वो सेकंड कोण है, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n की जगह आ जाएगा n-1 फर्स्ट वाला माइनस सेकंड है 360 डिवाइड में ये क्या है n+2, तो इसे डिवाइड में रखेंगे n+2, ये आ गए उसके बाह्य कोण इक्वल टू 6। देखिए ऊपर 360 डिग्री है, यहाँ भी 360 डिग्री है, तो ऊपर से 360 डिग्री कॉमन ले लेंगे तो 360 एक ब्रैकेट में 1 अपॉन n-1 माइनस 1 अपॉन n+2 इक्वल टू में 6 डिग्री। 360 को ले जाएंगे डिवाइड में, इनका यहाँ पर हम ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा n-1 और n+2। देखिए n-1 से n-1 कैंसिल करेंगे तो n+2 आ जाएगा ऊपर, माइनस इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, इक्वल में 6 अपॉन 360 चला जाएगा 6 के डिवाइड में 360। देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो दिया आपको n+2, इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है तो ये n तो हो जाएगा माइनस का। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 1। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए n का n में करेंगे n², n का 2 में करेंगे प्लस का 2n, -1 का n में मल्टीप्लाई करेंगे -n और माइनस का प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 का 2 में करेंगे 2 बन जा 2 इक्वल। देखिए 6 को इससे कैंसिल करेंगे 6 6 जा 36। अब यहाँ पे देखिए n से n कैंसिल, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 16 को इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे और इनको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक तो n², n में से 2n में से 1n जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का n और माइनस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 3 जा 18 इक्वल में n² प्लस का n माइनस का 2। 180 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा n² प्लस का n माइनस का 2, 180 डिग्री इधर जाके हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा n² प्लस का n, इसको इसमें माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का आता है तो यहाँ हो जाएगा 182। अब यहाँ पे बन गया द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके फैक्टर कर लेंगे और उनके फैक्टर का डिफरेंस यानी प्लस करने पे कितना आना चाहिए 1। फैक्टर कैसे करते हैं, आप एलसीएम लेके इस तरह से फैक्टर कर सकते हैं। देखिए 2 से इसको 9 और ये 1, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13, 7 से 13 से इसको 13 से 13 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। द्विघातीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, इनके ऐसे फैक्टर करने के बीच वाली संख्या आ जाए इनके डिफरेंस से। देखिए 7 2 जा 14 और यहाँ पर है 13। अब प्लस का 1 लेके आना है
तो बड़े वाले नंबर को प्लस का ले लेंगे, इसको माइनस का, तो कितना बचेगा 1। यानी इसके फैक्टर कितने हो गए, प्लस का 14n माइनस का 13n माइनस का 182। देखिए इन दो दो के पेयर बनाएंगे, यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो यहाँ से n प्लस 14, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो माइनस और 13, तो यहाँ पे n प्लस 14 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में से n प्लस 14 कॉमन है, n प्लस 14 यहाँ पे रह जाएगा आपका n और ये माइनस का 13 इक्वल टू 0। दोनों को एक एक बार 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करने पे क्या आएगा, देखिए n प्लस 14 को 0 पुट कर लेंगे और n माइनस 13 को भी 0, तो यहाँ से एक तो n की वैल्यू आ गई -14 और एक n की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, कितना हो गया 13। माइनस में कभी साइड नहीं होती थी, तो हमारी कितनी साइड यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। आया आप सभी के समझ में। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव। हमें क्वेश्चन में दिया था किसी बहुभुज के बाह्य कोण, ये आपको बाह्य कोण दिया यानी एक्सटीरियर एंगल, उनका डिफरेंस है 6 डिग्री, और किसी बहुभुज के बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360/n। तो अब इनका डिफरेंस यानी अंतर कितना दिया 6 डिग्री, तो पहले को पुट किया 360, इसकी जगह पे पुट कर दिया n-1, 360 सेकेंड दिया आपको n+2, तो आपको n यानी भुजाओं की संख्या बतानी है, इक्वल टू में 6। देखिए ऊपर 360 था, यहाँ भी 360 ले गए कॉमन, यहाँ पर रह गया आपका 1/n-1, यहाँ पे 1/n+2, इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, n+2 से n+2 कैंसिल, ये रह जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, 360 को ले गए 6 के डिवाइड में, तो इनको सॉल्व करके आपकी ये एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगा, ये वाला द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। द्विघातीय समीकरण को सॉल्व ऐसे करते हैं, इसके आप गुणनखंड कर लेंगे यानी फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आए और प्लस माइनस करने पे प्लस का 1 आए, तो यहाँ से इसकी n की वैल्यू 2 को आ जाएगी, एक माइनस में और एक प्लस में, तो माइनस में कभी भी भुजा नहीं होती है, हमेशा प्लस में होती है। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चन को जब भी डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात, यानी कि दो रेगुलर पॉलीगन है और आपको रेशियो दिया है नंबर ऑफ साइड्स का, यानी पहले वाले की साइड n1 और सेकंड वाले की साइड n2, इनको आपको रेशियो में दिए 1:2। जब भी आपको रेशियो में दिए तो आपको इनके साथ वेरिएबल लगा देना है, वेरिएबल यानी निर्देशांक x, यानी कि सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू को इनमें पुट करेंगे तो नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे। तो बोला गया प्रथम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण यानी ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन इज 120 डिग्री। जब भी आपसे नंबर ऑफ साइड दिया हो और इंटीरियर एंगल दिया हो तो उससे पहले आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल को इधर ले जाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला बन जाता है 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। अब हमें इंटीरियर एंगल दिया है कितना 120 डिग्री, यानी पहले वाले का इंटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे यानी 60 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है जब भी आपको नंबर ऑफ साइड का बनो 360/n1 यानी कि पहली साइड। देखिए n1 को उधर ले जाएंगे 360 को डिवाइड में ले आएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n1 = 360/60। इससे ये कैंसिल करेंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार यानी n1, यानी फर्स्ट वाले की भुजा कितनी आ गई 6 डिग्री, और फर्स्ट वाले की भुजा आपको अनुपात में कितनी दी है 1:, यानी x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिग्री। इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे n2 में, n2 आपको दिया है 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे मल्टीप्लाई 6, तो आपकी सेकंड वाली साइड दूसरे बहुभुज की भुजा कितनी आ जाएगी 12। अब दूसरे बहुभुज की भुजा आ गई है तो हमसे पूछ रहा है दूसरे बहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण। तो जब भी आपको भुजा आ जाए दूसरे की तो उससे पहले आपको बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन दूसरे वाली की भुजा, तो
तो 360 अपॉन सेकंड वाले की भुजा कितनी है 12, तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 3 बार, यानी कि दूसरे का बाय कोण कितना आ गया 30 डिग्री। अब दूसरे के बाय कोण से ये फॉर्मूला लगाएंगे कि सेकंड का इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आई है 30, तो इसका अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, और आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी दूसरे का बाय कोण कितना आ गया 150 डिग्री। क्वेश्चन में आपको साइड का रेशियो दिया था, तो साइड का रेशियो लिख लिया। जब भी आपको साइड का रेशियो दिया हो तो आपको एक्सटीरियर एंगल पे जाना है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल से ही साइड निकाल सकते हैं या साइड से ही एक्सटीरियर एंगल। हमें फर्स्ट वाले पॉलीगन का एंगल दिया था, तो यह आपको फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, इंटीरियर चला गया था, इन दोनों इंटीरियर की वैल्यू आपको दे रखी है 120 डिग्री, इसमें से माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाले का एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे वाले फर्स्ट वाले की साइड कितनी आ जाएगी 6 डिग्री, यानी n1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 डिग्री, और n किस रेशियो में x में, यानी x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू को सेकंड वाले की साइड में पुट कर दिया, तो यहाँ से सेकंड वाले की साइड आ गई, यानी दूसरे वाले बहुभुज की साइड कितनी आ गई 12। इससे हमने सेकंड वाला एंगल निकाल दिया, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन 360 अपॉन n2, और n2 की वैल्यू आई है 12, तो ये आ गया दूसरे का एंगल। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया फिर से, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। इंटीरियर हमें फाइंड करना था तो एक्सटीरियर को इधर ले जाएंगे, और एक्सटीरियर दूसरे वाले का कितना है 30 डिग्री, इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 150 डिग्री। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में दिया है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन 100 साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो मैंने आपको बताया था विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल, अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन में आपको नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन 2। n क्या है यहाँ नंबर ऑफ साइड्स, जो कि आपको कितने दिए 100, तो n का मान कितना दिया आपको 100, तो यहाँ पर 100 पुट करेंगे, ये 100 - 3 अपॉन में 2 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 50 बार कैंसिल हो जाएगा, और 100 - 3 कितना हो गया 97। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और ये कितना 45 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो ये आ गए विकर्णों की संख्या, यानी 4850। ये हो गया हमारे विकर्णों की संख्या। जब भी आपको नंबर ऑफ डायगोनल साइड दी हो, नंबर ऑफ डायगोनल पूछे हो, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है n-3 अपॉन 2। n होता है नंबर ऑफ साइड, जो कि हमें दिए 100, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50 बार, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 4850, यानी कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे 4850। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में दिया है n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण है, तो n का मान बताइए। यानी आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो विकर्ण है उसकी वैल्यू कितनी है n, यानी नंबर ऑफ डायगोनल कितने n, तो हमसे n की वैल्यू पूछिए। तो विकर्णों की संख्या, यानी आपको विकर्णों की संख्या दे रखी है कि वो कितनी है n, विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या जब भी आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-3 अपॉन में 2, जो कि आपको कितना n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण, यानी कि ये बोला है कि किसी बहुभुज में n भुजाएं, मतलब किसी बहुभुज में भुजाएं हैं जिसका विकर्ण n है, ये बोल रखा है आपसे, यानी विकर्णों की संख्या आपको n दे रखी है, और ये फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन 2। देखिए 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n चला जाएगा डिवाइड में,
तो n मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में n, यहाँ पर रह जाएगा आपका n-3। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और n को इसके नीचे लिया डिवाइड में, तो n से n कैंसिल, तो 2 इजिकल टू n-3। 3 को हम इधर ले आएंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा यानी प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा 5। यानी कि कितनी भुजाएं इसमें 5, 5 हमारी साइड्स हैं। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन के लिए देते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बोला था कि n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण, यानी कि विकर्ण जो दिया वो कितना दिया है n दिया है, और आपसे n की वैल्यू पूछी है। साथियों हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कोण 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री में एक कोण एक समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। आपसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा बाह्य किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता, तो वह कोण बताइए। तो आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखना है। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n, जिसमें n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेनी है, एंगल को कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल जो कि आपको दे रखे हैं। देखिए ये ऑप्शन है, अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो 360 अपॉन 30 डिग्री, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 36 कैंसिल होगा 12 बार। यानी नंबर ऑफ साइड अगर कभी भी आपकी पॉइंट में नहीं आती तो वो एंगल हो सकता है, यानी कि आपका 30 डिग्री का एंगल हो सकता है। पर आपसे ये पूछा है कौन सा नहीं हो सकता। अब चेक करना है एक एक करके आपको। सेकंड आप पुट कर देंगे इसी फॉर्मूले में 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक बार 36 पुट कर देंगे, तो 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। देखिए n कितनी बजाय आ गई 10 बजाय आ गई, यानी कि पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, तो 36 भी आंसर हो सकता है। फिर आपको 45 लेना है, यानी n इजकल टू, फिर से आपको फॉर्मूला पुट करना है 360 अपॉन 45। 45 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ साइड्स आएंगी, देखिए 3 से 15 से कैंसिल कर लेते हैं इसे, देखिए 5 से कैंसिल करेंगे 9 बार, और 5 से 7 और 2, यानी 8 नंबर ऑफ साइड आएंगी। इसमें अभी पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, तो 45 भी हो सकता है। अब इस पर चेक कर लेते हैं, n इजकल टू 360 अपॉन लास्ट वाला कितना दिया है 50, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7.2। यानी अगर आपका पॉइंट में भुजा आती है तो पॉइंट में कभी भी साइड नहीं आती एक्सटीरियर एंगल की, तो ये आंसर गलत हो जाए, यानी कि ये नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 50 डिग्री। आपसे यही पूछा था कि कौन सा एंगल हो सकता है। जब भी आपको ये पूछे कौन सा एंगल हो सकता है एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। जिसकी नंबर ऑफ साइड्स का आंसर पॉइंट में आ जाएगा वही नहीं हो सकता। और नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर में 360 अपॉन एन। एन को इधर ले गए, ई को कर दिया डिवाइड, ई का मतलब बाह्य कोण जो कि आपको दे रखे थे, तो एक बार हमने 30 यूज़ कर लिया तो एन की वैल्यू 12 आ गई। फिर इसी फॉर्मूले में हमने एक बार 30 यूज़ किया तो एन की वैल्यू 10 आ गई। फिर 45 यूज़ किया, एन की वैल्यू 8। फिर हमने 50 यूज़ किया, तो पॉइंट में आंसर किस में आया था, जिसमें अब बाह्य कोण कितना था 50 डिग्री। तो वह जिसकी साइड पॉइंट में आ जाती है वही बाह्य कोण नहीं हो सकता। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों हमें क्वेश्चन में बोला है एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का योग 14 समकोणों के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 14 राइट एंगल्स, यानी किसके इक्वल है 14 राइट एंगल्स के। तो कितनी भुजाएं होंगी, तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का योग, प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग। जब भी आपसे आंतरिक कोणों का योग हो तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कितना होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180। अब हमसे ये बोला गया है
कि जो ये फॉर्मूला है यानी आंतरिक कोणों का योग n-2 मल्टीप्लाई में 180 वो इक्वल है 14 समकोण के यानी 14 राइट एंगल के। तो 14 राइट एंगल का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में बोला गया था आंतरिक कोणों का योग बराबर है 14 समकोण के, तो 14 समकोण का मल्टीप्लाई कर देंगे। 180 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो n-2 इजिकल टू हो जाएगा 14 इंटू 90 अपॉन 180। 90 से 180 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से 14 को कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स। यहाँ पर आपका n-2 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी 7 + 2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यानी कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी 9। क्वेश्चन में बोला गया था कि सभी आंतरिक कोणों का योग 14 समकोण के योग के बराबर है। 14 समकोण के बराबर है, तो सभी आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई में 180। तो n-2 मल्टीप्लाई में 180 वो इक्वल है 14 इंटू 90 राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का एंगल कितना होता है 90। 180 को डिवाइड में ले जाएंगे तो इनको सॉल्व करेंगे तो कितनी साइड आ जाएंगी इसमें 9 साइड। आया आप सभी के समझ में? एक साथ देखो, हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोण 3/5 गुना है दो समकोण के, यानी कि प्रत्येक आंतरिक कोण, क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी आंतरिक कोण यानी किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल है जो आंतरिक कोण वो इक्वल है, वो 3/5 टाइम्स है 2 समकोण के। 2 समकोण का मतलब 2 समकोण कितने हो गए, एक समकोण 90 का प्लस एक समकोण 90 का, इसके कितने टाइम्स हैं 3/5 टाइम्स। देखिए ये कितना हो जाएगा 90 90 180 मल्टीप्लाई में 3/5। 5 को 180 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। यानी यहाँ से आपको क्या पता चल गया इंटीरियर एंगल। ये आपको इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए बोला था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ 2 राइट एंगल। तो फाइंड द नंबर ऑफ साइड, यानी ये बोला गया आंतरिक कोण है जो एक बहुभुज का वो दो समकोण का 3/5 गुना है। तो दो समकोण ये हो गए, इसका कितने गुना कह रहा है 3/5। तो 90 90 180, 5 से कैंसिल करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आंतरिक कोण कितना आ गया 180 डिग्री। अब हमसे पूछा है कितनी भुजाएं, तो जब भी आपसे आंतरिक कोण दिया हो कितनी भुजाएं पूछी हो तो आपको फॉर्मूला यूज करना है आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री। आंतरिक कोण कितना दिया है 108 प्लस ये बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इधर ले जाएंगे तो बाह्य कोण कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 108, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 72, यानी बाह्य कोण कितना आ गया 72। और बाह्य कोण से भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री अपॉन n, जिसमें n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। तो n इजकल टू हो जाएगा 360 अपॉन e, तो यहाँ पे आ जाएगा 360 अपॉन e यानी बाह्य कोण, और बाह्य कोण कितना है हमारा 72। यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 72 से, तो 72 से इसको देंगे ये दो बार कैंसिल हो रहे 5 मतलब 10, तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी 10, नहीं नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी आपकी 5। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएगी 5। क्वेश्चन में बोला गया था, इससे पहले जस्ट पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें ये बोला गया था सभी आंतरिक कोणों का योग। तो आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला अलग होता है और आंतरिक कोण अलग होते हैं। हमसे बोला गया आंतरिक कोण है वो 3/5 टाइम्स है दो समकोण के, तो दो समकोण है 3/5 टाइम्स, यानी आंतरिक कोण कितना आ गया 108। अब आप यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते n-2 इंटू 180, क्योंकि वो फॉर्मूला आंतरिक कोणों के योग के लिए होता है।
यहाँ सिर्फ आपको आंतरिक कोण, जब भी आपको आंतरिक कोण दिया हो और आपसे भुजा पूछी हो तो पहले आपको बाह्य कोण निकालना पड़ेगा, बाह्य कोण से जब आप भुजा निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का सम होता है, यानी आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180। यहाँ से हमने बाह्य कोण निकाल लिया 72, और बाह्य कोण में भुजा निकालने का ये फॉर्मूला है। इसको ऊपर ले गए और ई को डिवाइड में ई की वैल्यू पुट कर दी, तो भुजा कितनी आ गई 5। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने टाइप के, वो हमने कवर कर लिए। बाकी हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हम उसमें कवर कर लेंगे। मोस्टली आपके 99.99% क्वेश्चंस हो चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे हम अब कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए। आप अच्छा सोचेंगे तो सभी को आपसे पॉजिटिव वेव्स आएंगी और उनका भी मतलब भला होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे किसी की मदद हो सके। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।